हे गाइस, देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली सर। हाँ, लेकिन एक खबर आई थी जिसके कारण सर काफ़ी तगड़ा वाला गिरावट भी देखने को मिला था सर। और जो लोग डटे रहे, चुपचाप बैठे रहे, पेशेंस रखे हुए थे सर, उनको तो आज काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिला होगा सर। उनको तो आज काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिला होगा सर। आइए क्या खबर है जिसके कारण किस कदर तेज़ी देखने को मिली, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप धमकी ही समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सर क्या होता है ना कि लोगों को कुछ प्यार से बोलो तो याद नहीं रहता, लेकिन धमकी दो तो सर लगभग वो हाँ सालों साल याद रहता है दिमाग में। बुरा मत मानिएगा, बस ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, मैंने ₹1 का डेट फ्री डेटा सेंटर स्टॉक्स मैंने आपको बताया था, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं था। तो कुछ लोगों ने बोला कि सर ये तो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ और ऐसा मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपनी कुछ खास नहीं लगा आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सर दूसरा डेटा सेंटर का रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं कुछ दिन में वीडियो डालने वाला हूँ, और ये ₹1 वाले से भी छोटा है सर। इतना छोटा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चश्मा पहनकर भी जूम करके भी देखोगे तो शायद ही दिखाई देगा सर आपको। तो वीडियो आने वाला है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो स्टॉक छूट गया। और अगर आप मुझे बोलिएगा कि सर आपने पहले नहीं बताया, एक और फ्रेश बता दो सर, एक ही स्टॉक के पीछे बार बार पड़े, उसी के ऊपर बार बार वीडियो डाल रहे हो, तो सर मैं उस टाइम में आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। और इसी वजह से सर ये मैं सारे वीडियो में लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, है कि नहीं, छूटे ना। तो ये एक छोटा धमकी था सर मेरा, यही कि ध्यान में रखिएगा, 1-2 दिन में मैं वीडियो डाल दूंगा। आपने देखा होगा बीएससी में सर आज लगभग जो है काफ़ी तगड़ा वाला तेज़ी देखने को मिला, फिर भी लगभग जो है 10% भागता हुआ नजर आया था सर। आज 10% बीएससी भागता हुआ नजर आया था, लेकिन गिरावट भी उसी तरीके से हुआ था सर। जब पहले खबर आया था एफएनओ से रिलेटेड, तो गिरावट भी उसी तरीके से हुआ था। लगभग 3000 के बाजू में सर ये गया था, और 3000 के बाजू में जाने के बाद लगभग जो है ये 2,000 रुपये के बाजू में आ चुका था। सीधी सीधी बात है सर, 30% तक का गिरावट है कि नहीं। 30% तक का गिरावट छोटा मोटा गिरावट नहीं होता है सर। लोग लगभग काफ़ी घबरा भी गए थे यहाँ पर जब ये 30% तक का गिरावट आया था। तो सर देख लीजिए, काफ़ी तगड़ा गिरावट था सर, 32% तक का गिरावट, लेकिन रिकवरी भी उसी तरीके से ही देखने को मिल रही थी। मतलब जितना स्टॉक गिरा था उतना तो सर कवर भी हो गया सर। और ऐसा तो क्या खबर आया कि आज एक दिन में ही लगभग इस कंपनी ने झंडे गाड़ दिए, और केवल इसी ने नहीं, एंजल वन जैसे स्टॉक्स भी देखो 5% तक का तेजी दिखाए। भाई ऐसा क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। एंजल वन का एक हैबिट है सर, बार बार यहाँ पर ही आता। तो कहने का मतलब है कि ऐसी क्या खबर आई जिसकी वजह से केवल यही देखिए 2 स्टॉक मैं आपको केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सर। जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जैसे जीरोधा, एनएससी भी है, मोतीलाल ओसवाल भी आपको देखने को मिल जाएगा, 5 पैसा भी हो जाएगा, बहुत सारे और भी है सर ऐसे। तो ये सभी को सर ये बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो मेन न्यूज़ क्या था सर, मेन न्यूज़ क्या था, निर्मला सीतारमण जी की तरफ से सर ये न्यूज़ आया है। निर्मला सीतारमण जी की तरफ से पूछा गया, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि देख सकते हो ये सारे कंपनी बीएससी, एनएससी, अब लोग बोलेंगे सर एनएससी नहीं है, तो सर वो अनलिस्टेड है, लेकिन वहाँ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला ही होगा। सीडीएसएल, एनएसडीएल और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं सर, ये सभी स्टॉक्स ऊपर गए हैं। ये सभी 2-4 आपको केवल एग्जाम्पल के लिए बताया गया, और भी हैं सर, वो सब ऊपर गए हैं यहाँ पर। तो ऐसा क्या हुआ भाई, है कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे एसबीआई बैंक, ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हो। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला, गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पर कि देखो भाई साहब, गवर्नमेंट इज़ नॉट प्लानिंग टू स्टॉप बैन फ्यूचर ऑप्शन। मतलब सरकार प्लानिंग नहीं कर रही है, कोई सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा डिसीजन नहीं है कि फ्यूचर ऑप्शन को ये लोग बंद करना चाहते हैं, नहीं। क्योंकि सर एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि सर लगभग वीकली एक्सपायरी जो ट्रेडिंग है इसको बंद कर दिया जाएगा सर। वीकली एक्सपायरी है, और ना ही सेबी ने बोला था, ना ही निर्मला सीतारमण जी ने बोला था। किसने नहीं बोला था, जानते हो किसने बोला था? केवल सीएनबीसी और जी बिजनेस जैसे लोगों ने सर ये सारी चीज़ें बोला था, लेकिन ऑफिशियल नहीं आया था। और सीएनबीसी, जी बिजनेस वाले लोगों ने सर अपने मन से ही बोला था, अपने मन से। देखो बड़ा चैनल है ना सर, तो वो कुछ बोलेंगे तो सर लोग जो है थोड़ा सीरियस ले लेते हैं, और फिर लोग जो है अपने अपने साइट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से खबर आई थी कि एक्सपायरी, और सर वीकली एक्सपायरी का मतलब सोचो, एक हफ्ते में कई बार एक्सपायरी होता है। तो इसी की वजह से सर ये सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला था सर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बोला सरकार ने कि भाई देखो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा, गोल इज टू मेक द सिस्टम सेफ एंड मोर एफिशिएंट। सरकार ने ये बोला कि देखो भाई साहब, हम बंद नहीं करने वाले, हम तो चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ना ये थोड़ा सेफ हो जाए, सेफर मतलब सेफ हो जाए सर, और लगभग एफिशिएंट हो जाए, मतलब अच्छा हो जाए, लोग थोड़े सही रास्ते पर चले जाएं, और लगभग जो है लोगों को समझ में आए कि ये क्या है नहीं है करके। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है नॉट टू क्लोज इट, हम बंद नहीं कर सकते। और सरकार कैसे बंद कर सकती है सर? पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो तो हर जगह फ्यूचर ऑप्शन होता है, हर जगह फ्यूचर ऑप्शन होता है। सी मतलब निर्मला सीतारमण जी, सी मतलब निर्मला सीतारमण जी। ऑल्सो यहाँ देख सकते हो इन्होंने बोला कि जो इन्वेस्टर्स हैं,
जो एफएनओ इन्वेस्टर्स हैं सर, उनको वार्न किया गया कि देखो भाई साहब वो रिस्की है, आप समझो, आपका पैसा है, आपको जो मर्जी है कीजिए, लेकिन हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना, काम करना सर है। देखो अगर सरकार अगर एफएनओ को बैन करती है, फ्यूचर ऑप्शन को बैन करती है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ठीक है आप बंद कीजिए, लेकिन उसी तरीके से सर इंडिया के अंदर जितने भी लगभग मैं आपको बोलूँगा कि गुटखा से रिलेटेड कंपनी है, ये सभी को बंद कर दिया जाए। सिगरेट से रिलेटेड कंपनी है, क्यों सर? एफएनओ करने से क्या होगा? फ्यूचर ऑप्शन से पैसा ही जाएगा ना सर, आ जाएगा कल पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन जिसके लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट खराब हो गया सिगरेट पीने की वजह से, ड्रिंक करने की वजह से, गुटखा खाने की वजह से, तो सर उनका क्या होगा? क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं है वापस आने वाले। तो सबसे पहले तो सर उन कंपनियों को बंद करना चाहिए सर, बिल्कुल बंद करना चाहिए सर, है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ सर? मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर ऑप्शन तो एक तरीके से सर केवल पैसा जाएगा, लेकिन फिर वहाँ से लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। तो भाई सेबी ने क्या बोला? जब निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया तो सेबी क्या बोलेगा? सेबी ने बोला, यहाँ पर देख सकते हो जो रेगुलेटर है ऑल्सो सेट, यहाँ देख सकते हो वीकली एक्सपायरी कैन नॉट बी रिमूव्ड सडनली। भाई हम सडनली हटा नहीं सकते वीकली एक्सपायरी, बिकॉज ऑफ यहाँ देख सकते हो मेनी इन्वेस्टर यूज इट, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये नहीं कर सकते, दे आर ओनली। यहाँ देखिए एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पर केवल स्टडी कीजिए, समझिए। तो ये ज़्यादा रिस्की होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, पैटर्न को बदला जाएगा ताकि लोग थोड़े सेफ रहें। इसी वजह से लगभग जो है बीएससी, CDSL, NSDL और ये सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिला सर, सारे ऑलमोस्ट स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिला। अब देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ देखोगे तो बोला जा रहा है BSC, NSE के देखो ये ज़्यादातर पैसा कमाते हैं सर, कहाँ से? वॉल्यूम से कमाते हैं सर, ट्रेडिंग के वॉल्यूम से कमाते हैं, और ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगा तो सर इनको तगड़ा वाला नुकसान होगा सर यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होता है सर, गवर्नमेंट हर चीज़ में टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट, आपको पता है ना, स्टॉक मार्केट में सर केवल 5% लोग ही मतलब आए हैं अभी तक, और गवर्नमेंट इसमें और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगी तो सर लगभग जो हमारे 95% जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो कभी पूरी तरीके से मार्केट को समझ ही नहीं पाएंगे सर। अमेरिका में 55% से लगभग जो है 55% से 60% लोग जो है मार्केट में काम करते हैं सर। तो हमारे लोगों को भी, हमारे देश के लोग, देखिए मैं क्या मानता हूँ कि किसी भी चीज़ को बैन न किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए सर। अभी मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम को बैन कर दिया जाएगा सर। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने CA किया और CA में फेल हो गया, MBA किया, MBA में फेल हो गया, इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में फेल हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि इंजीनियरिंग को बैन कर दो, CA को बैन कर दो, MBA को बैन कर दो, जो भी है उसको नहीं। भाई उसको क्यों बंद करेंगे? जो स्टूडेंट है उसको और एजुकेट करो, उसको और समझाओ, बताओ, पढ़ाओ, नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है सर। तो एफएनओ बंद करने की वजह से सर उनका इनकम जो है गिर जाता है। इसकी वजह से सर इन्होंने फाइनेंशियल मिनिस्टर, अगर आप देखोगे निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि नहीं भाई एफएनओ यहाँ देख सकते हो चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने इंटरव्यू सुना, इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण जी ने ये भी वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये उनका पैसा है, पब्लिक का पैसा है, हम कैसे उनको रोक सकते हैं? हम उनको नहीं रोक सकते ये सारे काम करने से, हम केवल उनको गाँव तक उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, सरकार ने ये बोला। मैंने खुद भी वो इंटरव्यू सुना। तो सर ये थी वो खबर जिसकी वजह से ये सारे स्टॉक्स में 5%, 10% तक की तेज़ी देखने को मिली सर यहाँ पर। तो बीच बीच में गिरावट भी देखने को मिलता है। देखो सर हमें हिम्मत रखना चाहिए थोड़ा मार्केट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द अच्छे वीडियो आने वाले हैं सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन सर यूट्यूब का रूल आ रहा है कि सर चैनल मतलब जो है आपको यूट्यूब के लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा सर। तो पहले ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फ़ायदा में रहेंगे।